नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के खास मौके पर पीएम मोदी खजुराहो से केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह परियोजना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से न सिर्फ एमपी बल्कि यूपी के लोगों को भी जल संकट से राहत मिलेगा। इस योजना के तहत 221 किलोमीटर लंबी नहर से बेतवा में केन नदी का पानी मिलाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के 44 लाख लोगों के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भी 21 लाख लोगों को जल संकट से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी खजुराहो पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां 2 घंटे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक, सांसद वीडी शर्मा, एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और एमपी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। और सीधे कार्यक्रम स्थल से संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ तैयारी, जानकारी दीजिए। कविता, व्यापक तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते से व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वो अब धरातल पर यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से 20 साल से केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर बात चल रही थी, नदी जोड़ो अभियान की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था कि नदी जोड़ो अभियान चलना चाहिए और उससे जल की व्यवस्था सही तरीके से होगी, किसान समृद्ध होंगे। तो वो उनका सपना आज धरातल में उतरने जा रहा है, यानी साकार होने जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस भूमि पूजन करेंगे इस परियोजना का। तो इसके बाद इसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार अथक परिश्रम किया। करीब जब से साल भर से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये योजना धरातल में उतरे, ताकि उनकी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रहे। हालांकि अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी पहल की थी, मंजूरी उसी दौरान हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों उस वक्त इसका भूमि पूजन नहीं हो पाया था। और अब डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार अथक परिश्रम करने के बाद इसके भूमि पूजन की तिथि तारीख तय की और आज जब भूमि पूजन होगा तो ये योजना धरातल में उतरने जा रही है। आज यहाँ पर जिस प्रकार से अगर बात करें तो बुंदेलखंड से लाखों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चारों तरफ से बसों के माध्यम से किसानों का आना शुरू हो चुका है। खजुराहो में अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, और ये भी व्यवस्था देखी जा रही है कि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसान अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर सीधे सुन सकें और प्रधानमंत्री उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच है उनकी, इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर व्यापक तरीके से व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। न सिर्फ खजुराहो बल्कि अलग अलग अन्य क्षेत्रों से भी पुलिस कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कहीं अव्यवस्था न होने पाए। तो कविता, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज पूरा मोदीमय माहौल हो चुका है पूरे खजुराहो का, पूरे बुंदेलखंड का, क्योंकि आज ये जो परियोजना है तो धरातल में उतरेगी और किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। बिल्कुल, परियोजना जो है ये धरातल पर उतरेगी। संदीप, यदि संदीप बात करें, पहाड़ के अंदर से 2 टनल बनेंगे जो कि 1.1 और 1.9 किलोमीटर की टनल बनेगी। बिल्कुल, देखिए 2 टनल बनेगी, यही तो कहलाता है कि कितनी राशि खर्च की जा रही है लोगों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए। क्योंकि जब आप टनल बनाते हैं, पहाड़ खोदते हैं, पहाड़ के अंदर से सुरंगें बनेंगी, तो इसमें बहुत बड़ी राशि खर्च होती है। और जिस प्रकार से लगातार बात आ रही है, लगातार प्रदेश की सरकार भी खुद भी जानकारी दे रही है कि इसमें करीब 80% राशि जो है वो केंद्र सरकार दे रही है और 20% के आसपास राशि
मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, यानी कि अधिकतर हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए संयुक्त रूप से जिस प्रकार से प्रयास किया है कि यहाँ के किसानों के लिए लाभ पहुंचे और किसानों के खेत में पानी पहुंचे और जल स्तर मजबूत हो, क्योंकि जब डैम बनते हैं, जब कोई जल की परियोजना धरातल में उतरती है तो उससे जल स्रोत मजबूत होते हैं। तो न सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ खेतों में पानी पहुंचता है, बल्कि जो जमीन है उसमें भी पानी पहुंचता है और जमीन का भी जल स्रोत मजबूत होता है। तो वही कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है कि बुंदेलखंड और यूपी के अधिकतर हिस्से पानी से जो जूझ रहे हैं पानी की समस्या से, तो वो समस्या खत्म हो जाए। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का आगाज करेंगे। और जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, और सबसे बड़ी बात देखिए आज उनका जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और इसीलिए इस दिन को चुना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने, कि एक बड़ी सौगात, एक बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री को। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि उन्होंने जो सपना देखा था, आज वो सपना वर्तमान की केंद्र की और राज्य की सरकार मिलकर के पूरा करने जा रही हैं। जो उन्होंने कहा था कि किसानों के अगर लाभ का धंधा, किसानी को लाभ का धंधा बनाना है तो किसानों के पास पानी पहुंचाना होगा। वो सिर्फ प्राकृतिक खेती पर न निर्भर रहें, ईश्वर पर न निर्भर रहें, क्योंकि जब आपको नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जल पहुंचेगा तो आपकी खेती अच्छी होगी। तो वही कोशिश केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से आज ये भूमि पूजन होने जा रहा है, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। बिल्कुल संदीप, छोटी छोटी नदियों को जोड़ा जाएगा और इससे किसानों को लाभ होगा। क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। किन किन राज्यों के जिले को लाभ होगा और इससे क्या कुछ और फायदा होगा? देखिए कविता, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बुंदेलखंड करीब करीब इसमें 80% बुंदेलखंड का हिस्सा आएगा। उसके अलावा क्योंकि बुंदेलखंड का हिस्सा जो है तो वो यूपी में भी कुछ हिस्सा है, तो यही इसीलिए कहा माना जा रहा है कि करीब 41 लाख जो जनता है तो यूपी की, तो उसको भी लाभ यहां से इस परियोजना से मिलेगा। करीब ये अगर हम बात करें तो 44,000 करोड़ से के आसपास की ये परियोजना धरातल में उतरेगी। तो केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है कि राशि की कोई दिक्कत ना हो, राशि के कारण विकास की परियोजनाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार लगातार कहती रही है कि विकास के आड़े कभी भी धन नहीं आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की यही खूबी है और यही कारण है कि लगातार जो सिंचाई का रकबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें तो अब अभी तक आपने देखा मालवा अंचल अधिकतर सिंचित एरिया है। बिंद एरिया के बिंद को अगर आप देखें वो उधर भी अच्छी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन बुंदेलखंड की अगर हम बात करते थे तो बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत होती थी, तो इसीलिए यहाँ पर केन बेतवा परियोजना को धरातल में उतारा जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि एक बड़ा एमओयू मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकार के बीच में भी हुआ है, जिसमें पीएम मोदी भी थे। राजस्थान के जयपुर में जो एमओयू हुआ है, तो एक और परियोजना जल्द ही धरातल में उतरने वाली है, पार्वती सिंध परियोजना, चंबल परियोजना। तो लगातार सरकार की कोशिश है कि जो क्षेत्र जहां पानी से अछूते हैं, जहां भी अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, किसानों को दिक्कतें हो रही हैं, तो उन क्षेत्रों में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सकता है। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि छोटी और बड़ी सभी नदियों का एक साथ जब समावेश होगा, उनको एक साथ लाया जाएगा, तो जो अभी अलग अलग टुकड़ों में नदियां बटी हैं, जो जल स्रोत जो है बिखरा हुआ नजर आता है, तो वो जल स्रोत जब इकट्ठा होगा, तो जब कहते हैं कि जब मुट्ठी बनती है तो ताकत होती है, मुट्ठी वही खुली होती है तो उसमें ताकत नहीं होती। तो अलग अलग नदियों को जोड़ करके यहाँ पर इकट्ठे करके उनकी ताकत दिखाने का प्रयास किया जाएगा, किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसानों को मजबूत करने की बात होती है, क्योंकि देश की और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला होता है, बिल्कुल किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। संदीप
बिल्कुल कविता, इस बात में कोई शक नहीं है और यही प्रयास लगातार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है कि किसानों को मजबूत करने का लगातार प्रयास किया जाए, क्योंकि किसान जब मजबूत हो जाएगा तो आर्थिक रूप से अपने आप ही देश मजबूत हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। तो फिलहाल यही कवायद है और आज यादगार लम्हा देखने को मिलेगा हम लोगों को करीब 12:30 बजे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो की धरती पर पहुंचेंगे। वो लम्हा कहीं न कहीं सालों के लिए लोगों के नजरों में बस जाएगा, याद में रहेगा, क्योंकि जितनी बड़ी परियोजना है अभी तक हम सिर्फ सुना करते थे, टीवी के माध्यम से सुना करते थे या फिर अखबार के माध्यम से पढ़ा करते थे। तो जिस प्रकार से इस परियोजना को धरातल में उतारने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ी सौगात कही जा सकती है बुंदेलखंड की जनता के लिए, किसानों के लिए और यहाँ के हर नागरिक के लिए। बिल्कुल संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, क्योंकि यदि बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड को पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन आज ये सौगात देकर पिछड़ापन कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का दूर किया जा रहा है। कविता, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जब आप कुछ चीजों में कमजोर होते हैं तो आपको पिछड़ों में किस श्रेणी में गिना जाता है। यहाँ पर आमतौर पे क्योंकि किसान पिछड़ा इसलिए था क्योंकि ताकि यहाँ पर सिंचाई की सही तरीके से व्यवस्था नहीं थी। अधिकतर किसान अगर हम बात करें तो सिर्फ बोरिंग पर निर्भर थे, ट्यूबवेल पर निर्भर थे। जिन्होंने अपने खेतों में ट्यूबवेल करवा लिया, जिनको पानी मिल गया जमीन में, वो कहीं न कहीं उनकी खेती हो रही थी। बाकी अधिकतर किसान जो थे वो परेशान हो रहे थे, उनको खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता था और उनकी जमीन जो थी बंजर की तरह पड़ी रहती थी। तो आज जब जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो राज्य और केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में ये परियोजना धरातल में उतरने जा रही है, तो उन किसानों के लिए ये अमृत योजना बन करके उभरेगी। क्योंकि जब अगर हम बात करें तो फसल को जब पानी मिलता है तो वो फसल कहीं न कहीं सोना उगलना शुरू कर देती है। तो यही कारण है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जब मोदी यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना संबोधन देंगे, वो भी बताया जा रहा है कि यादगार संबोधन होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार प्रदेश के और देश की जनता की भलाई की बात करते हैं, तो वो उसकी झलक आज उनके संबोधन में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। यदि संदीप बात करें, क्या कुछ तय कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी का? मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी भी दे दीजिए। और देखिए 12:10 का समय दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 12:10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद सबसे पहले भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और फिर वो वहीं पे सभा स्थल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सभा स्थल में करीब 1 घंटे के आसपास का समय रखा गया है, जहां पर मध्य प्रदेश के सारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। इस संबोधन के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और नई जानकारी के लिए आपके साथ फिर से जुड़ते रहेंगे।